नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। श्री हितकारी विद्यालय शिक्षा सहकारी समिति लिमिटेड कोटा का वार्षिक अधिवेशन एवं सम्मान समारोह कोटा के महेश्वरी भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला थे। कार्यक्रम में वरिष्ठ सदस्य जो 70 साल से ऊपर के थे उनका सम्मान किया गया। बताते चलें कि यह समिति शिक्षा के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित करती है। श्रीमती सूरज बिरला इसकी चेयरपर्सन हैं। इस अवसर कार्यक्रम में रेड क्रॉस सोसाइटी के राजस्थान चैप्टर के चेयरमैन श्री राजेश बिरला के साथ बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों ने भाग लिया। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट।
आर्टिकल दे देंगे। तन्नू रजाई उड़द कर रही है। हितकारी पापा कमल विद्यालय पापा कमल उड़द कर रही है। सहकारी समिति लिमिटेड के वार्षिक अधिवेशन में मैं है दाऊदी, कल जाओगे? कल जाऊंगा। पधारे सभी रामपुरा रामपुरा समिति डिस्पेंसरी, के माननीय सदस्यगण, रामपुरा डिस्पेंसरी। वो सेटेलाइट हॉस्पिटल, अतिथिगण, भाई और बहनों, वो पता नहीं, वो देश बोतल में चढ़ा के सहकारिता और उसके आंदोलन अंदर इंजेक्शन डाल देते हैं, उनसे पेशाब तेजी से आता है। एक ऐसा आंदोलन है जो सबके सहयोग से, कल जाऊंगा, कल डॉक्टर नहीं आया था। सबको साथ मिलकर खाना खा लो। एक दूसरे के हाथ पकड़कर, और ये सहकारिता आंदोलन ले समाज के वंचित गरीब लोगों से लेकर समाज के सभी लोगों के जीवन में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है। अच्छा कितने दिन मिल रही है? और इसीलिए ऑनलाइन इस आंदोलन के माध्यम से जहां देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन हुआ, समाज के अंदर जमाखोर, सूदखोर के ब्याज से मुक्ति मिली और सबके सहयोग से जमा राशि से लोगों की जरूरतों को और आवश्यकताओं को पूरा करने का काम किया। ये आंदोलन सबके सहयोग से चलता है, इसलिए सहकार, सबके एक दूसरे के सहयोग, सामूहिकता के साथ सामूहिक विचारों का सामूहिक सम्मेलन हो, आर्थिक रूप से सामूहिक रूप से मिलकर सहयोग करें और समाज के अंदर सामाजिक रूप से आंदोलन करने में भी सहकारिता आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये समिति भी इसी उद्देश्य से बनाई गई कि किस तरीके से समाज के अंदर शिक्षा को पहुंचाकर, शिक्षा के आंदोलन से व्यक्ति निर्माण के साथ राष्ट्र निर्माण होता है। जिस जिस देश के अंदर शिक्षा अंतिम व्यक्ति तक पहुंची, उस देश की प्रगति खुशहाली हुई है। और इसीलिए ये सहकारी समिति जहां शिक्षा के मूल उद्देश्य, जिनको त्वरित अपने सामाजिक कार्यों के लिए आवश्यकता धन की होती है, उसकी धन उपलब्धता कराती है। और मुझे खुशी है इस सहकारी समिति ने जहां पर अपने सदस्यों को आवश्यकता होने पर सस्ती दर पर ब्याज पर धन भी उपलब्ध कराया और उनकी जमा पूंजी पर भी अन्य किसी भी संस्था से ज्यादा डिविडेंड देकर ये साबित किया कि ईमानदारी से अगर कोई सहकारी समिति को चलाया जाए तो उसका परिणाम सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए होता है। और इसीलिए सहकारी आंदोलन के बारे में दो राय देश में बनी। एक राय बनी जब सहकारिता आंदोलन में करप्शन को लेकर देश में आवाज उठी, लेकिन एक राय ये बनी कि सहकारिता आंदोलन से चाहे किसान हो, मजदूर हो, पशुपालक हो, मत्स्य पालन हो, गरीब मजदूर हो, बीड़ी चलाने वाला हो, तमाम क्षेत्र के अंदर एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन भी हुआ। जो संस्था ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से, समर्पण भाव से, सेवा भाव से चलाई,
उन संस्थाओं के अंदर लोगों की सामाजिक आर्थिक जरूरत भी पूरी हुई और उस संस्था के अंदर जमा धन के अंदर उनको डिविडेंड मिला और जमा धन का ठीक से उपयोग भी हुआ। हमें पता है कि लोग बहुत कड़ी मेहनत से, कड़ी परिश्रम से एक एक रुपया इस अपेक्षा के साथ जमा कराते हैं कि आवश्यकता होने पर उनको सामाजिक दायित्वों को भी पूरा कर दे और अपनी जमा पूंजी से ठीक से ब्याज चले ताकि अपने परिवार को भी चला सके। लेकिन कई संस्थाओं के गमन और दुरुपयोग के कारण लोगों की एक गर्म पानी में, पहले गर्म पानी में फिर ठंडे पानी में कड़ी मेहनत से कमाई थी वो आज भी कई बार दरवाजों पर खटकते रहते हैं, लोगों के दरवाजे पर आकर अपनी बात को कहते रहते हैं। हमें उनकी भी चिंता है, सब रहते हैं मरीज के साथ, सब लेकिन मेरा आपसे एक आग्रह है कि अपने धन को जमा कराते समय उस संस्था को चलाने वाले संचालक, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर चरित्रवान, देशभक्त, राष्ट्रभक्त होंगे, समाज की सेवा करेंगे तो ईमानदारी से काम करेंगे। और हमने कई सहकारिता क्षेत्र की संस्थाओं को देखा है जिन्होंने ईमानदारी से संस्थाओं को चलाने से लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में भी परिवर्तन किया है और ब्याजखोर और सूदखोरों से मुक्ति भी मिली है और आर्थिक के साथ साथ शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर सामाजिक क्षेत्र के अंदर लोगों के जीवन को भी परिवर्तन किया है। मैं इस समिति के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं जो वर्षों तक इस समिति के सदस्य हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उनके सबके सहयोग से, सबके मिलकर सहयोग से आज इस सहकारिता आंदोलन के माध्यम से। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई जानकारी पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया को आप फेसबुक, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।